चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। बेटा आप सब बच्चों को मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया था जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। आई थिंक 28 क्वेश्चंस थे। बेटा वो असाइनमेंट आपके लिए था कि आप उसको सॉल्व करें। मैं आपको टाइम दे रहा हूं आज का, और फिर मैं आपको उन सबके सॉल्यूशंस शेयर करूंगा वन बाय वन। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस के डाउट्स पे और असाइनमेंट पे आएंगे। चलो बेटा आज की क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर हमारी क्लास थी, और ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। मैं बस आपको 2 मिनट रिवाइज कराऊंगा और फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। बेटे पहली चीज तो हमने कुछ कस्में खाई थी। लास्ट क्लास में हमने कुछ कस्में खाई थी। बेटा क्या कसम खाई थी? पहली कसम खाई थी कि 12th क्लास के अंदर, ये पहली कसम है आपकी, 12th क्लास के अंदर इस रिजर्व को आपने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है आपने इसको क्या करना है? तोड़ना है। ये हमारी पहली कसम थी। बेटा क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तोड़ना ही तोड़ना है। और जब भी तोड़ते हैं तो किस रेशो में तोड़ते थे हम? ओल्ड रेशो में। ये हमारी पहली कसम थी। दूसरी कसम, बेटे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी ये जो गुल्लक बनाई जाती है, इसका पर्पस होता है टू कंपनसेट द लॉस। कंपनसेट द लॉस इट मींस अगर किसी वर्कर को चोट लगती है और उस चोट से अगर उस वर्कर को कोई नुकसान होता है तो हम उसको मुआवजा देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। कहां से देते हैं? इस गुल्लक में से। और उसके बाद अगर इस गुल्लक में कुछ बच जाता है, अगर कुछ बच गया गुल्लक में, मुआवजा देने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो बैलेंस मालिक बांट लेते हैं। मालिक का मतलब पार्टनर्स बांट लेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों असाइनमेंट का है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, आपके पास असाइनमेंट है, आप बाद में उनको देखना कि सर कौन सा क्वेश्चन था वो। मैं आपको बताता हूँ हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर ये 18 है। मैं क्वेश्चन यही लिखने जा रहा हूं। ये मैंने बनाई बैलेंस शीट। बेटा एक क्वेश्चन आ गया आपके साथ जिससे आप रिवीजन कर लो। याद करो बैलेंस शीट में ये वाली साइड थी क्रेडिट, और यहाँ पे एक गुल्लक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उस गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं 45,000। पार्टनर्स के नाम बता देता हूं, राम, राज और रोहन। तीनों पार्टनर्स आर आर करके हैं और इनकी रेशो है 4-3-2। ये कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। बेटा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यू रेशो भी दे रखी है, बट मैंने आपको बताया हमें न्यू रेशो का कोई रोल नहीं है। हमें कौन सा लेना है? ओल्ड रेशो। और रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 45,000। अब हम इसकी करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2 करेंगे। मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स कराऊंगा जहां पे बच्चों को डाउट्स हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा था कि वर्कर को चोट लगी, वर्कर को चोट लगी और वर्कर ने क्लेम करे 22,500। बेटा गुल्लक में थे 45,000, वर्कर कितने मांग रहा है? 22,500। मैंने कहा था इसका मतलब उसका हाथ आ गया है, मशीन के अंदर उसको चोट लगी है और उसका हाथ आ गया है। कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको? 22,500। इसका आंसर, आपने कसम खाई थी आप पहले तो इस गुल्लक को तोड़ोगे। ये गुल्लक क्या थी? क्रेडिट। बेटा आपने इसको फटाफट तोड़ दिया।
तोड़ने के लिए आपने इसे क्या कर दिया, डेबिट, टूट गई। कितने से टूट गई, 45,000 से। इस पैसे का आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें से कुछ पैसा किसको दोगे, वर्कर को। बेटा वर्कर को पता है कितना पैसा मांग रहा है, वर्कर वर्कर मांग रहा है 22,500। वर्कर का नाम क्या था, जिस वर्कर को चोट लगी उसका नाम था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना पैसा देना है, 22,500। और अगर कुछ बच गया, अगर कुछ बच गया, पता है कितना बैलेंस बच गया हमारे पास, 45 में से 22,500 तो वर्कर को दे दिया, तो अभी भी हमारे पास पता है कितना बच गया, 22,500 बच गया। हाँ, बच्चे का आंसर भी आ गया। सर ये पार्टनर्स बांट लेंगे, आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बेटा हाँ, स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। नेक्स्ट, इसका मतलब सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, मैं और स्पीड बढ़ाता हूँ। आर कैपिटल अकाउंट। और लगे हाथ ये भी बता दो कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी 4:3:2। हाँ, मैं फटाफट देखता हूँ बच्चों ने आंसर क्या बताया है। एक बच्चा कह रहा है सर आएगा 10,000, फिर कह रहा है दूसरा आएगा 7,500, और फिर आएगा 5,000। बेटा क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। ये हमारा पहला केस था। अब मैं आ रहा हूं दूसरे केस में। हाँ जी बेटा, आज स्पीड से जरा करेंगे और बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं रेशियो में बांटने वाले। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 का ही अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें बच्चों को डाउट था। बेटा वो डाउट अब जरा समझेंगे। डाउट ये था कि इसके अंदर जो रिजर्व है, रिजर्व में तो पैसा पड़ा था 45,000 बैलेंस शीट में, बट जो एडजस्टमेंट है, बेटा उस एडजस्टमेंट में लिखा था कि वर्कर ने क्लेम करा, और क्लेम करा उसने ज्यादा, उसने मांगे 49,500, जिसको आप कहते थे कि पूरा का पूरा वर्कर ही मशीन में आ गया। बेटा पूरी की पूरी उसकी बॉडी आ गई। ध्यान से देखो, हमारे पास गुल्लक में है 45 और वर्कर मांग रहा है 49,500। ये था बच्चों का डाउट। बेटा जब वो ज्यादा मांग रहा है वर्कर, इसका मतलब आपको लॉस हो गया। बेटा आपको पैसे लॉस हो गया। आपको पता है कितना पैसा और देना पड़ेगा, 4500। बिल्कुल सही जवाब। तो 45,000 में हमें देना है 49,500, तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा 4,500 रुपए। बस सर अब एंट्री करके बता दो। बेटा बस एंट्री पे जरा ध्यान देना, बच्चों को समझ नहीं आया। पहली चीज, गुल्लक तोड़ेंगे, जो आपने कसम खाई थी। मैंने ये गुल्लक तोड़ दी। बेटा आराम आराम से करो। हाँ, वेरी गुड बेटे, बच्चों को समझ आ गया। इसका मतलब मैं स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। गुल्लक मैंने तोड़ दी। उसके बाद कह रहे हैं सर वर्कर कितने मांग रहा है। मैंने कहा वर्कर मांग रहा है 49,500। सर वर्कर का नाम बताओ। वर्कर का नाम था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर ऐसा करने से आपको नुकसान हो गया। मैंने 11th क्लास में मैंने पढ़ा था, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। बेटे मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा कि हमें कितने का लॉस हुआ है, 4,500 का। बस चेंज क्या है, 12th क्लास में एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको 11th क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस नाम से पुकारते थे। 12th में किस नाम से पुकारेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो आपको लॉस हो गया, याद रखना बेटा ये लॉस है आपका। और सर अगर लॉस है तो बेटा एक एंट्री और होगी, लॉस पार्टनर्स बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे, खत्म करना है मुझे, इस लॉस को खत्म करना है पार्टनर्स में। कैसे खत्म करूं, रिवैल्यूएशन आप देखो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अकाउंट्स बड़ा आसान है, खत्म करना है बेटा, डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो मैं पता है रिवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा, मैं रिवैल्यूएशन को कर दूंगा क्रेडिट। बेटा हो गया खत्म। अकाउंट सबसे आसान, बिल्कुल सही, एक बच्चे 2-3 बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बेटा रिवैल्यूएशन दोबारा से समझो, डेबिट हो रहा है, मुझे खत्म करना है, मैंने कर दिया क्रेडिट। कितने से खत्म कर दिया, 4500। ये लॉस है, लॉस। मैं नरेशन लिख देता हूं, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। हाँ लॉस को बांटेंगे जरा। आर, तीन तीन आर थे, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उनकी रेशो कितनी थी बेटा, रेशो मैं भूल गया। हाँ सर रेशो थी 4-3-2। बेटा ये थी रेशो। 4500 बच्चे बांट के बता रहे हैं, 9 से डिवाइड किया तो आ गया 500, 1000। बिल्कुल सही बच्चे कह रहे हैं सर आंसर आएगा ये। बेटे एंट्री का मतलब समझो, पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूँ एंट्री। बेटा ये एंट्री है जो पेपर में दिक्कत करेगी। एंट्री का मतलब है पार्टनर्स अपने घर से इतना इतना पैसा लाएंगे और वो पैसा लाके पता है किसको दे देंगे, उस वर्कर को जिस वर्कर को चोट लगी है। पता है गुल्लक में कितना पैसा था, गुल्लक में, गुल्लक में था 45,000 प्लस। आपको पता है पार्टनर्स अपने घर से कितना पैसा लाएंगे, अपने घर से लाएंगे 4500। और कुल मिला के ये सारा का सारा पैसा, ये सारा सा पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा मिलेगा उस वर्कर को जिसको चोट लगी है। बहुत सिंपल अकाउंट्स है बच्चों। अब मैं चल रहा हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बस रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट आपने याद रखना है, नुकसान को। हाँ जी सर। बेटा आप सब मुझे बताएं, क्या किसी बच्चे को डाउट है? शैल आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? बेटा फटाफट आप मुझे रिप्लाई करेंगे, शैल वी मूव? एक बच्चा कह रहा है नो सर, बाकी कह रहे हैं यस सर, यस सर। हाँ बेटे नो सर वाले बच्चे ध्यान से सुने, नोटिंग की टेंशन ना ले, नोटिंग करके मैं आपको खुद ही पिक्स भेज दूंगा। बेटे बच्चों को, कुछ बच्चे अभी भी नो सर कह रहे हैं। चलो बेटा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस सर हमारे सारे के सारे रिजर्व्स खत्म हो गए हैं, आज की क्लास में रिजर्व्स खत्म। बेटा आप असाइनमेंट को पूरा, एक बच्चा पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज क्यों किया। बेटा याद रखना, जिस बच्चे का डाउट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना जरूरी है 12th क्लास के अंदर। सारे अकाउंट्स बेटा क्लोज करके ही जाना है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लिखना स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से। अगेन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये लास्ट रिजर्व है, लास्ट गुल्लक है, उसके साथ हमारा इन गुल्लकों से पीछा छूट जाएगा। अब आप जरा नाम पे देखें, नाम लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इन्वेस्टमेंट
नॉर्मली नॉर्मली पता है हम कहाँ करते हैं? हम शेयर मार्केट में करते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। लोग अक्सर शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। और भी बेटा बच्चों को पता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर गोल्ड में भी पैसा निवेश करते हैं। बिल्कुल सही बेटा, गोल्ड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। और पता है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ लोग प्रॉपर्टी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। तो इन जगहों पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेटा, निवेश करते हैं। अब सर जब हम निवेश करते हैं, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, हाँ, गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ रहा है बेटा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो बेटा बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। अकाउंट्स कहता है हम जब रिजर्व बनाते हैं, रिजर्व हम गुल्लक बनाते हैं किसके लिए? फ्यूचर लॉसेस के लिए। यानी रिजर्व हमेशा किसके लिए बनता है? फ्यूचर के लॉसेस के लिए। तो प्रॉफिट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर प्राइस गिर गया बेटा, मार्केट जैसे शेयर मार्केट अभी गिर चुकी थी, अगर प्राइस गिर गया तो आपको होता है हैवी लॉस। और उस लॉस की भरपाई करने के लिए, इस लॉस की भरपाई करने के लिए आप अकाउंट्स में पहले ही क्या बना लेते हो? रिजर्व। यानी सर रिजर्व बनाया जाता है टू कंपनसेट लॉसेस, नॉट प्रॉफिट्स। ये वर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस कम भी हो सकता है। तो जहां जहां बेटा लॉस होगा वहां वहां हम विशेष ध्यान देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये है आपके पास बैलेंस शीट। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। ये है आपके पास बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बेटा इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रखी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। और वो बता रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6 लाख रुपए। यानी आपने गोल्ड में कितना पैसा लगा रखा है? 6 लाख रुपए। ये वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट। ये वाली साइड होती है क्रेडिट। यहाँ पे बेटा एक आपने रिजर्व बना रखा है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको समझ आ जाना चाहिए रिजर्व क्यों बनाया है, बिकॉज लॉस ना हो जाए। तो मैंने सेफ्टी के लिए रिजर्व बना दिया। उसमें कितना पैसा डाल दिया है? 54,000। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पार्टनर्स के क्या नाम है। बेटे पार्टनर्स के नाम है हमारे ABC, और उनकी रेशो है 2:3:4। कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। बेटा याद रखना न्यू रेशो से कोई मतलब नहीं है, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। दिस इज माई कॉस्ट। यानी 6 लाख रुपए का मैंने क्या खरीदा है? गोल्ड। और गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 54,000। अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं पैसा कहां से निकालूंगा? इस गुल्लक से निकालूंगा। जैसे मैं अब एडजस्टमेंट लिखने जा रहा हूं। एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू। बेटा मार्केट में वैल्यू हमारे इस गोल्ड की, मैं आपको बता रहा हूं हमारे इस गोल्ड की मार्केट में पता है वैल्यू कितनी रह गई? बेटे मार्केट में इसकी वैल्यू रह गई 5,91,000। बहुत ध्यान से देखो इसको, इसको भूल जाओ आप। 6 लाख का खरीदी थी, मार्केट में कितने की बिक रही है? 5,91,000। जल्दी बताओ कितने का लॉस हुआ? जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितने का लॉस हुआ? बेटा आप सब बताओगे मुझे कितने का लॉस हुआ।
हाँ जी, चांदनी का आंसर आया सबसे पहले। मानसी, वृंदा, बच्चे कह रहे हैं खुशी, भारती, सूरज, सौरभ कह रहे हैं, मोनिका, ताजिंदर कह रहे हैं सर 9,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल सही बेटे। किरण, सुजाता, ये तुषार, कश्यप, बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया सर। 9,000 का लॉस आया। हिया, विधि, बेटा अब जरा आप समझेंगे इस नुकसान को। इस नुकसान की बेटा भरपाई करने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपके पास एक रिजर्व था। रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे? 54,000। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जो पहले किया था सर। रिजर्व में थे 54,000 गुल्लक में। उस गुल्लक में से 9,000 रुपए का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। तो मुझे बताओ फाइनली हमारे पास कितना पैसा बच गया? सर हमारे पास बचा 45,000। और मैंने आपको कहा था जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर्स बांट लेते हैं। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बेटा दोबारा से देखें, रिजर्व में था 54,000, 9,000 का नुकसान खत्म हो गया, निकाल लिया। अभी भी गुल्लक में कितना पड़ा है? 45,000 पड़ा है, पार्टनर्स में बांट दो। बस बिल्कुल सेम है। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो वर्कमैन जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल सही बेटा। मैं गुल्लक तोड़ने जा रहा हूँ, ध्यान से। गुल्लक क्या हो रही थी? क्रेडिट। मैं तोड़ने जा रहा हूं। मैंने कहा ये लोग गुल्लक तोड़ दी मैंने। वर्कमैन कम, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, गुल्लक मैंने तोड़ दी। 54,000 टू, इसमें से नुकसान कितना हुआ था? 9,000 का, वो मैंने अलग कर दिया। बेटा कुछ बच्चे एंट्री गलत बता रहे हैं। बेटा गुल्लक 45 से नहीं टूटेगी, गुल्लक पहले 54 से ही टूटेगी, ध्यान दें आप। उसमें से 9,000 रुपए अलग। अब जो बच गया वो मैं बांटूंगा पार्टनर्स में। पार्टनर्स में पता है मैं कितना बांटूंगा? सर बैलेंस बचा था 45,000, वो मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। पार्टनर के नाम थे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। और इनकी ओल्ड रेशो थी 2:3:4। हाँ जी, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, तो ये आ गया 10,000, 15,000। हाँ जी, और ये आ गया 20,000। बेटा कुछ बच्चे डिवाइड आई थिंक गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, 15,000, 20,000, 10,000 आएगा। बस अब बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर ये जो नुकसान हुआ है, बेटा नुकसान को देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बेटा ध्यान से देखें, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट इधर देखें क्या हो रही थी? डेबिट। अगर इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बिल्कुल सही कह रहा है वो स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, बेटा उल्टा करना होता है बस। अकाउंट्स में सबसे आसान चीज ही ये है, अगर कोई चीज क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो, कोई चीज डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, अपने आप खत्म। मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे असाइनमेंट का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको हेल्प करेगा दोबारा सॉल्व करने में। आगे चलते हैं जरा, एक और पॉइंट कराता हूं मैं इसका। हाँ बच्चों, एक और चीज करते हैं जरा। अब आप सब मेरी हेल्प करोगे क्वेश्चन के थ्रू। बेटा ये वाला भी टॉपिक आपका खत्म हो गया। मैं अब जरा स्पीड बढ़ा लेता हूँ। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर बेटा अब जरा स्पीड से करेंगे। ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पे दे रखी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10,000 की।
जल्दी जल्दी करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये दिया हुआ है 4,000 का। बेटा एडजस्टमेंट में क्या दिया है समझना जरा। कह रहे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू रुपीस। बेटा ध्यान से, मार्केट वैल्यू रह गई है 5,500। मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है? 5,500। जल्दी जल्दी आप मुझे बताएंगे हमारे पास कितना लॉस हो गया। हाँ बेटे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। लॉस कितना हो गया? 4,500। बिल्कुल सही। बच्चों टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझें। टेक्निकल चीज देखना क्या है इसके अंदर। सर लॉस हो गया बेटे, हाँ मैं समझ गया, आपको कैलकुलेशन करनी आ गई है। लॉस हो गया 4,500। अब आप ये देखो, गुल्लक में पता है कितना पैसा पड़ा था? बेटा गुल्लक में पड़ा था 4,000 रुपए, और नुकसान हो रहा है 4,500 का। इट मीन्स आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा। जैसे वही बात होगी, वर्कर को जब पूरी की पूरी वर्कर की बॉडी आ जाती थी तो आपको आपकी पॉकेट से लॉस होता था। हाँ बिल्कुल सही, बच्चों ने बता दिया। बेटा इस केस में पता है आपको आपकी पॉकेट से कितना लॉस होगा? बिल्कुल सही सर, 500 रुपए का लॉस और होगा आपकी पॉकेट से। हाँ बेटा ये लॉस हो गया आपकी पॉकेट में। मैं फटाफट आंसर करता हूँ, बच्चों को समझ आ गई है बात। अब जल्दी जल्दी बताएंगे। ये वाली साइड क्रेडिट, ये वाली साइड डेबिट। बेटा ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया आज की क्लास में। हाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं गुल्लक तोड़ रहा हूँ, आपने कसम खाई थी गुल्लक तोड़ने की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। गुल्लक में कितना पैसा था? 4,000, मैंने तोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा इन्वेस्टमेंट हो रही थी डेबिट, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी क्रेडिट। बेटे इन्वेस्टमेंट पे पता है मुझे नुकसान कितना हुआ था? 4,500 का। बिल्कुल सही, कुछ बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। कुछ नुकसान हुआ मुझे, मेरी पॉकेट से कितना लॉस हुआ? 500 रुपए का। और उस लॉस का 12th क्लास में नाम क्या हो चुका है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये हो गई एंट्री। हाँ सर क्या ये लॉस है? यस बेटा ये लॉस है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर अगर ये लॉस है तो इस लॉस को भी खत्म करना पड़ेगा। फटाफट बताओ बेटा, ये डेबिट है, मुझे इस लॉस को खत्म करना है। बहुत आसान सर, खत्म करने के लिए इसे मैं क्या कर दूंगा? इसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। बेटा आज बच्चों का रिस्पॉन्स एकदम जोश में है, बच्चे फटाफट बता रहे हैं। इसका मतलब या तो टॉपिक आसान है या आप सब बच्चों को समझ आ गया। बिल्कुल सही बेटा, फटाफट। तो वो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस हुआ था 500 रुपए का। हाँ बच्चे कह रहे हैं समझ आता है सर, बहुत बढ़िया। बेटा अब मैं पार्टनर्स में बांटने वाला हूँ। अच्छा पार्टनर्स तो मैंने बताया ही नहीं, ये लो मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर हैं दो, उनकी रेशो है 1:1। बेटा इसमें बांट दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा नुकसान हो रहा है पार्टनर को, और किसको डेबिट करेंगे? वाई को डेबिट करेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इट मींस कितना कितना आ गया? 250 250। हाँ मुझे पता था एक बच्चा जरूर पूछेगा इसमें नरेशन बताओ। बेटा मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आपको समझ आ जानी चाहिए। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सर इसमें बताएं, इसमें बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत आसान है बेटा, नरेशन आसान बहुत।
मेरा कोशिश रहती है कि आप बच्चों को मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूं, बिकॉज नरेशंस तो आप बच्चे खुद समझदार हो, आप खुद भी कर सकते हो। सर एक और क्वेश्चन करा दो बस, प्रॉफिट वाला। बेटा अब जल्दी जल्दी करेंगे। सेम क्वेश्चन, ये एडजस्टमेंट 1 थी। अब मैं आ रहा हूं सेम क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 2। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बच्चों। ये देखो आप, ये है आपके सामने क्वेश्चन दोबारा से। इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, रिजर्व है 4,000 का, और ओल्ड रेशियो है 1:1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि हमारी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, अब देखो मार्केट वैल्यू हो गई 11,000। बस खत्म, लास्ट क्वेश्चन बेटा। मार्केट वैल्यू 11,000। मैं इसमें फिर पेपर रखता हूं तो आपको जल्दी समझ आएगा बेटा। ये देखो, ऐसे देखो आप तो आपको क्लियर होगा। 10,000 से 11,000 हो गया। हाँ जी, पहला मानसी का आंसर आ गया। कह रहे हैं सर पहले थी 10,000, अब हो गई 11,000। और भी बच्चों का आंसर आ गया। कह रहे हैं सर इस बार तो आपको लॉस नहीं हुआ। बेटा अनुष्का आपका आंसर गलत है, प्रॉफिट हुआ। पता है कितने का? हाँ नहीं नहीं सही था। अनुष्का का आंसर, कश्यप का, शिखा, सबका आंसर सही है बेटा। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। और मैंने आपको कसम खिलाई थी कि रिजर्व तो बेटा तोड़ना ही तोड़ना है। 12th में आए हो तो रिजर्व तोड़ के जाना, और अगर इस साल नहीं तोड़ पाए रिजर्व तो बेटा अगले साल फिर आना पड़ेगा 12th में। बिल्कुल सर, अभी तोड़ते हैं। ये लो बेटा, मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको रिजर्व। मैंने सबसे पहले रिजर्व तोड़ दिया, IFR अकाउंट डेबिट। बेटा ये आंसर है। कितना था गुल्लक में पैसा? बेटा गुल्लक में था 4,000, उसको तोड़ दो क्योंकि कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हाँ सर। सर इसको तोड़ेंगे तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट। बेटा रिजर्व तोड़ दिया 1:1 में। कितना कितना मिलेगा? 2,000, 2,000। उसके बाद सर ये तो आपने तोड़ दिया। बेटा मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, अब जरा ध्यान से इधर आप जरा समझेंगे। सर गुल्लक तो तोड़ दी क्योंकि कसम खाई थी। अब क्वेश्चन आ रहा है सर ये जो 1,000 का प्रॉफिट था, सर इस प्रॉफिट की भी तो एंट्री बताओ। आप इतनी देर से लॉस लॉस बोल रहे थे, अब प्रॉफिट की एंट्री बताओ। तो ये लो बच्चों प्रॉफिट की एंट्री। बेटा इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट हो गया, आपकी असेट बढ़ रही है। पता है कितने का प्रॉफिट